Welcome students, welcome to the Tele classes and digital initiative by Director School Education Jammu. My name is Yugal Kishore, teacher from district Punch. तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड फॉर द क्लास 9th। और जो टॉपिक या चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर है आपका कौन सा 8, जो आपकी बुक जो है उसका पेज नंबर 167 है। Okay students, and the chapter is the area of parallelogram and triangles. तो स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये आपने पहले किया है डिस्कस। आई होप कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसको प्रिपेयर कर लिया होगा अभी तक। तो आज जो हम लोग अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे वो 8 चैप्टर का ही सेकंड पार्ट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसकी बात हम लोग करेंगे। ओके तो पहले तो आपको पता है क्या होना, यस पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस कि देख लेते हैं कि आप कितना थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और थोड़ा सा चेक भी हो जाएगा कि कितना आपने प्रिपेयर किया है। तो क्या तैयार करेंगे, दैट इज अवर प्री नॉलेज टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ क्वेश्चन 3-4 जो है वो आपसे मैं पूछूंगा। आई होप आप उनका आंसर देंगे और अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर किया होगा। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, इफ 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल हैं हमारे पास, उन दोनों की साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, उनकी क्रॉसपोर्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉल्ड डैश ट्राइंगल्स। आपने पढ़ा होगा 2 ट्राइंगल्स having the corresponding equal sides or corresponding equal angles, then the triangles are क्या कहते हैं उनको, yes the triangles are congruent। तो congruent triangles आपने पहले पढ़ा है, तो आई होप कि फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया। ओके दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास 2 congruent triangles हैं, means 2 congruent triangles have equal area, true or false? yes सोच ले, अगर 2 ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है, ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है? यस एग्जैक्टली क्या होता है जी, ट्रू। कि कभी भी 2 ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया आपस में क्या आता है, इक्वल आता है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास, पूछू ना, यस ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक पैरेललोग्राम पढ़ा होगा आपने, उनका अगर डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, तो उन डायगोनल से जो 2 ट्राइंगल बनते हैं, क्या उन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है? जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि दे हैव इक्वल एरिया, तो आपने बताना है ट्रू या फॉल्स। एग्जैक्टली अगेन क्या आएगा, ट्रू। एक पैरेललोग्राम है आपके पास, मान लेते हैं ABCD, डायगोनल ज्वाइन करा आपने, तो देन 2 ट्राइंगल जो बनते हैं उन दोनों का एरिया आपस में क्या आता है, इक्वल आता है। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आज का इस वीडियो का, वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम डैश एंड बिटवीन द सेम डैश आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम डैश एंड बिटवीन द सेम डैश आर इक्वल इन एरिया। तो 2 ब्लैंक्स हैं इसमें, वो 2 ब्लैंक्स आप लोगों ने क्या करनी है, फिल करनी है। क्या क्या आएगा, यस on the same base and between the same parallel are equal in area। और ये थ्योरम जो है ये आप लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पार्ट में पढ़ी होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। तो ऐसा ही कुछ हम लोग जब स्टार्ट करेंगे, अपना आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ऐसे ही बात हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट को, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इसको आप ध्यान रखेंगे कि 2 पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। अगर आपके पास 2 पैरेललोग्राम है, उनका बेस सेम है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में है, देन उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा ही कुछ हम लोग देखेंगे इस केस में, ट्राइंगल्स के केस में, क्योंकि ट्राइंगल के केस में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है। ओके तो एक एक्टिविटी से हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, शो करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या लेते हैं उस एक्टिविटी को शो करने के लिए कि क्या ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, क्या उनका एरिया भी इक्वल है कि नहीं। तो आपके लिए ये एक्टिविटी है, मैं एक्टिविटी आपको बता देता हूं, आपको फाइनल उस एक्टिविटी से क्या करना है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर, बाद में तो चलो प्रूफ करेंगे हम,
है या नहीं है, बट एक्टिविटी के लिए क्या है, एक ग्राफ शीट ले लेंगे आप लोग। ओके, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है, इसके ऊपर एक ट्राइंगल बना दिया हमने, ए बी सी ट्राइंगल ले लिया। ओके जी, एक ग्राफ शीट है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। और खास बात देखने वाली ये है कि जो ग्राफ शीट है ये हैंडमेड है, जिसमें 1 सेंटीमीटर के क्या बने हैं, स्क्वेयर्स बने हैं। जो भी स्क्वेयर्स हैं ग्राफ में वो 1 सेंटीमीटर के हैं। ओके, तो इसके ऊपर एक ट्राइंगल लिया आपने, कौन सा, एबीसी। इसी के ऊपर एक और ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, डी बी सी हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया, डीबीसी। ओके, सो दैट कि हमारी जो लाइन बीसी है और ऊपर जो एडी है, ये दोनों में रखी है क्या, पैरेलल रखी है। बीसी बेस और एडी जो है वो दोनों क्या रखी है, पैरेलल रखी है। ओके, अब हमें बताना है कि ये केस तो बन गया हमारा कि दो ट्राइंगल हैं एबीसी एंड डीबीसी, दोनों सेम बेस पर हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। अब हमें बताना है, हमें कंक्लूड करना है कि क्या इनका एरिया इक्वल है या नहीं है। इसके लिए आप स्टूडेंट्स इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें, एक ग्राफ पे आप ड्रा करें, देन बीच में जो स्क्वेयर्स बन रहे हैं ना, दोनों ट्राइंगल के बीच में जो स्क्वेयर्स आ रहे हैं वो स्क्वेयर्स काउंट करें दोनों ट्राइंगल के। पहले ट्राइंगल एबीसी, उसके स्क्वेयर्स काउंट करें, देन डीबीसी, इसके स्क्वेयर काउंट करें। अगर वो स्क्वेयर इक्वल आते हैं, डेफिनेटली आपको मैं हिंट दे देता हूं कि वो क्या आते हैं, इक्वल ही आएंगे। और वो इक्वल आएंगे, इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों का सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही चीज जो है, कौन सा, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। एक्टिविटी से तो इस तरह से कर सकते हैं, बट ये हमारे पास हमारी बुक में क्या है, एक थ्योरम है। ठीक है, अब हम लोग उस थ्योरम की बात जो है वो करते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम आपकी बुक की पेज नंबर है 8.2 थ्योरम, एंड पेज नंबर जो है वो हमारा रहेगा कितना, 176 पेज नंबर है आपकी बुक का। और उसमें है थ्योरम कौन सी, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो इसी थ्योरम को हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो आप फिगर देख लें। इस फिगर में फिलहाल दो ट्राइंगल्स जो हम लोगों को दिख रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल डीबीसी है। दो ट्राइंगल्स हैं एंड ऑन द सेम बेस बीसी पर है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ये गिवन है हम लोगों को कि एडी और बीसी आपस में क्या है, पैरेलल है। अब हम लोगों को शो ये करना है कि दोनों का एरिया जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो थ्योरम्स जो है वो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि थ्योरम जो है थोड़ा एक पैटर्न में चलता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, गिवन। तो गिवन क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना ट्राइंगल दिए हैं। गिवन को वो नहीं है कि आपने बड़ा रट्टे पे चढ़ा देना है इसको, सिंपल तरीके से जो जो आपको दिख रहा है या गिवन है वो क्या दिया, दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल हमारा एबीसी एंड दूसरा ट्राइंगल डीबीसी। गिवन टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीबीसी ऑन सेम बेस बीसी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। बिटवीन द सेम पैरेलल मतलब बीसी इज पैरेलल टू एडी। तो फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा गिवन। सेकंड स्टेप रहता है टू प्रूफ, कि क्या प्रूफ करना है आपको। तो क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया जी यहाँ पे हम लोगों को, यस, हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि क्या इनका एरिया इक्वल है कि नहीं है, वो बताना है। तो हमें प्रूफ करना है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी। ठीक है जी, दो ट्राइंगल का एरिया आप लोगों को बताना है क्या, इक्वल है। सो गिवन हो गया हमारा, टू प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूफ करने के लिए कई बार हम अपने से कुछ लाइंस वगैरह ज्वाइन करते हैं या ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, बीई। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे जी आप, बीई, विच इज पैरेलल टू एसी। तो क्या लिखा हमने, थ्रू बी ड्रॉ बीई पैरेलल टू क्या, सी ए, या एसी के पैरेलल ड्रॉ करिए। एक तो ये, और वो क्या कर रहा है, वो जो बीई ड्रॉ करा हमने, क्लियर, वो एडी को प्रोड्यूस करके ई पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा। एडी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिमिलरली सी एफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, विच इज पैरेलल टू आपका बी और डी। अब फिगर को ध्यान से देखते चले, ठीक है, फिगर को ध्यान से देखिए, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी सी, और एडी को प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहां मीट करेगा, एफ पे मीट करेगा। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हमारे पास आएगा कौन सा, इसका प्रूफ। अब सॉल्यूशन मतलब हल निकालना है इसका, तो प्रूफ देना है हम लोगों को। ठीक है जी, चलिए जी, आप पहले देखिए
जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन करें, सबसे मेन फोकस आपका जो है वो रहना चाहिए किस बात पर? फिगर पे। जो फिगर आपकी बन गई, वो क्रिएट हो गई, वहीं पे सब कुछ छिपा रहता है। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। यहां पे देखिए आप लोग, हमारा बीई जो है, बीई इज पैरेलल टू सी ए। ओके, बीई किसके पैरेलल है? सी ए के पैरेलल है। एंड मोर ओवर बीसी इज पैरेलल टू ई ए। तो इसका मीनिंग हमारी जो है क्वाड्रेटर बी सी एफ डी, देख लें अच्छे से, बी सी एफ और क्या डी, बी सी एफ डी नहीं, सॉरी, क्वाड्रेटर बी सी ए ई, बी सी ए ई, ये क्या बन गई हमारी? एक पैरेललोग्राम बन गई। तो बी सी ए ई हमारी क्या है? पैरेललोग्राम है। सिमिलरली अगर हम दूसरी तरफ घूमे उस फिगर के, तो हमारे पास सी एफ जो है वो किसके पैरेलल ड्रा किया था आपने? बीडी के। आल्सो बीसी जो है वो किसके पैरेलल है? डी एफ के पैरेलल है। तो ये जो दूसरी हमारी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी, ये भी एक क्या है? पैरेललोग्राम बन गई। तो दो पैरेललोग्राम हम लोगों को दिख रही है, एक दिख रही है बी सी ए ई और दूसरी दिख रही है बी सी एफ डी, और दोनों का बेस जो है वो क्या है? सेम है, और बिटवीन द सेम पैरेलल है। तो जैसे मैंने शुरू में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, और आपने ये थ्योरम पहले भी की है, द पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। तो इस तरह से वी कैन राइट कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी ए ई इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी एफ टी। तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया आपस में क्या हुआ? इक्वल। अब एक और पॉइंट जो है हम लोगों ने यूज किया, जो क्वेश्चन भी मैंने पूछा था शुरू में, कि एक पैरेललोग्राम है, उस पर अगर आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल पैरेललोग्राम को क्या करता है? दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, और दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। सो अगर हम यहां पे जो दो पैरेललोग्राम का एरिया है, इनका हाफ हाफ करते चले, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम BCAE इज इक्वल टू द एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम BCFT। ये लिख दिया आपने। अब पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ है ना, पैरेललोग्राम का एरिया है, उसका हाफ, हाफ मतलब डायगोनल कट करके एक साइड क्या बचेगा? ट्राइंगल का एरिया। तो एक तरफ आपके पास बचेगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, और राइट तरफ लिखेंगे आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो इस तरह से क्या चीज इक्वल होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स जो थे, जो सेम बेस पे थे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल पे थे, उन दोनों का एरिया आपस में क्या निकल गया जी? इक्वल निकल गया। सो वी कैन से, अब तो हमारे पास प्रूफ आ गया ना। एक्टिविटीज तो आप करेंगे पक्का, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया? प्रूफ आ गया कि कभी भी दो ट्राइंगल्स हो, ऑन द सेम बेस हो, बिटवीन द सेम पैरेलल हो, तो उनका एरिया आपस में क्या रहता है? इक्वल रहता है। साइड्स ट्राइंगल की मैटर नहीं करेंगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको एक ट्राइंगल दिया है, उसकी अलग साइड दी है, दूसरा ट्राइंगल दिया, उसकी अलग साइड दी गई है, लेकिन उन दोनों का अगर बेस सेम है और अगर वो दोनों सेम पैरेलल में हैं, तब हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि उनका एरिया आपस में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट थ्योरम थी ये कंप्लीट हुई। दैट इज थ्योरम 8.2, द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। याद रखेंगे अच्छी तरीके से, तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। द ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, ये बात तो हमारी होगी कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। अगर ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, दो ट्राइंगल्स हैं सेम बेस पे हैं, और अगर उनका एरिया इक्वल है, तो याद रखना वो क्या होंगे? बिटवीन द सेम पैरेलल भी होंगे। ओके, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, बट फिलहाल हम लोग जो ले रहे हैं वो आपके जो है एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं। ओके, पेज नंबर उसी के आगे। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सी? 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहती है? दैट इज शो दैट द मिडल्स ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ओके, तो क्या हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें जो प्रूफ करनी है कि एक ट्राइंगल हमारे पास है। ओके, उस ट्राइंगल पे अगर हम एक मीडियन ड्रा करते हैं, मीडियन पता है ना आपको, एक किसी भी वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, अपोजिट साइड को वो दो क्या करती है? इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। अगर वो लाइन कर रही है तो वो हमारा क्या रहता है? मीडियन रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एक ट्राइंगल है, ओके, और उस ट्राइंगल पे अगर आप एक मीडियन ड्रा करते हैं तो वो मीडियन उस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड करेगा,
और दोनों का एरिया आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो देखिए जरा शुरू करते हैं हम लोग। तो एक फिगर की तरफ चलते हैं। पहले हम लोग पास फिगर में एक ट्रायंगल दिया हमें एबीसी हमारा ट्रायंगल है, और उसमें गिवन है हमें क्या, एडी क्या चीज दी गई है, मीडियन है। अब जब एडी मीडियन है तो याद रखना बीडी और डीसी आपस में क्या होंगे, इक्वल। बिकॉज एडी जब मीडियन आ गया तो इसका मतलब डी जो है वो हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। सो वी कैन राइट कि बीडी और डीसी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो गिवन क्या चीज दी गई है हम लोगों को, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एडी इज मीडियन। सब में लिख सकते हैं आप लोग साथ में, किससे, दैट बीडी इज इक्वल टू डीसी। अब थोड़ा सा हम लोग करते हैं टू प्रूफ। क्या करना है हम लोगों को, क्या प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं हम लोग, ड्रा ए एल परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ओके जी, तो ड्रा ए एल परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ओके, अब देखें हम चलते हैं किस पर, प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ में देखिए हमारे पास अगर हम सिर्फ कौन सा ट्राइंगल लें, ए बी डी लें, ए बी डी, तो ए बी डी ट्राइंगल है, उसका एरिया निकाले हम लोग। क्योंकि ए बी डी ट्राइंगल में ए एल जो है वो क्या है, अल्टीट्यूड, हाइट है वो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, क्या चीज होती है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। इसको प्रूव भी करेंगे बाद में हम लोग, फिलहाल देखिए क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। 1/2 बेस कितना है, बी डी इंटू एल्टीट्यूड मीन्स हाइट कितनी है, ए एल। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/2 सी डी, क्योंकि बी डी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल। तो बी डी की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, सी डी इंटू ए एल, उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, वो भी कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी वो भी कितना है, 1/2 इंटू सी डी इंटू उसका भी हाइट कितना है, ए एल। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड साइड दोनों भी क्या है, इक्वल। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहनी है, इक्वल। तो वी कैन राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। तो इसका मतलब ध्यान में रखेंगे, ये प्रूफ तो हुआ, बट साथ में आपको ये याद भी रखना है कि जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल को आप लेते हैं, वहां एक मीडियन ड्रा करते हैं, तो मीडियन क्या करेगा, उस ट्राइंगल को दो पार्ट्स में, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, और दोनों का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो अब जो पॉइंट में बोल रहा था, कौन सा, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही थ्योरम्स वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं को यूज करके ये भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मींस 1/2 बेस इंटू क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो उसकी तरफ से ओके, तो अब हम प्रूफ करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो बचपन से 7th 8th में आप करते आए हैं ना, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके जी, तो इसको आज हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, क्योंकि अब इस कंडीशन में है हम लोग कि इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। सो उसके लिए देखिए एक ट्राइंगल देख लें पहले, एबीसी ट्राइंगल है। ओके, और जिसका बेस हम ले रहे हैं कितना, बीसी, और उस पे अल्टीट्यूड, उसकी जो हाइट है वो ली है कितनी हम लोगों ने, ए एल। तो इस ट्राइंगल में हम लोग लिख लेते हैं, गिवन क्या लिया हम लोगों ने, गिवन ए ट्राइंगल एबीसी, ओके, इन विच ए एल जो है वो क्या है, इज द अल्टीट्यूड या हाइट है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने हम लोगों को यहाँ पे, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, मींस 1/2 मल्टीप्लाई इंटू बीसी मल्टीप्लाई बाई कितना, ए एल। 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या कर लेते हैं हम लोग, ए डी ड्रा कर लेते हैं विच इज पैरेलल टू बीसी, और सी डी ड्रा कर लेते हैं विच इज पैरेलल टू ए बी। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखा हम लोगों ने, कि ड्रा ए डी पैरेलल टू बीसी एंड सी डी पैरेलल टू ए बी। ओके, प्रूफ पे चलें जरा। अब यहां देख लें ध्यान से, इस पूरी फिगर में हमारे पास एडी जो है वो किसके पैरेलल आ रही है, बीसी के, किसके पैरेलल आ रही है, बीसी के, और ए बी जो है वो किसके पैरेलल आ रहा है, सीडी के पैरेलल आ रहा है। तो इसका मतलब अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हुई। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये हमारी क्या बन गई, अब पैरेललोग्राम बन गई। ओके, तो ए बी सी डी जो हमारी है क्या है, वो
पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल जो है वो क्या निकल रहा है, AC। ओके, अब इतना तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम, जो पीछे भी पॉइंट पढ़ के आए हम लोग, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है दो ट्रायंगल्स में और दोनों का ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर BCDA या ABCD, पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। तो राइट साइड में हम लोग देखेंगे, आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्या आ सकता है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बिकॉज दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। तो क्या स्टेप आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, which implies that area of triangle ABC is equal to area of parallelogram ABCD divided by कितना, 2। Therefore, area of triangle ABC is equal to 1/2 multiply by area of parallelogram, और area of parallelogram क्या से निकलता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 बेस कितना है, BC इंटू एल्टीट्यूड कितना है, दैट इज इक्वल टू AL। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, सो आई होप ये बात आपको समझ में आई। वेल स्टूडेंट्स, अब हम ले रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 178 है। तो ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल है जो बड़ी डेप्थ में बड़े ध्यान से आपको समझनी है। ओके, और एग्जाम्पल क्या कह रही है, इन द फिगर 8.22 जो फिगर गिवन भी है साथ में आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, ABCD is a quadrilateral and BE is parallel to AC, and also BE meets DC produced at A. Show that the area of the triangle ADE is equal to the area of the triangle quadrilateral ABCD. तो यहाँ पे देखिए एक फिगर में देखें 8.22 फिगर जो आपके बुक की है वो सेम हमने यहाँ ली है। तो इसमें हमें जो है वो क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल है। बड़े ध्यान से देखेंगे हर चीज को, क्योंकि होंगे 2-4 स्टेप ही इसके, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तभी ये स्टेप्स पकड़ में आएंगे आपको। ओके, तो एक दी गई है हमें क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D, ये चारों वर्टिसेस देख लें आप लोग, ABCD फिगर में कहाँ दिख रहे हैं आपको। ओके, और साथ में कहा गया है कि BE जो है इज पैरेलल टू AC एंड BE मीट्स DC प्रोड्यूस एट E। ओके, तो DC को प्रोड्यूस करके E पे मीट करवाया। हमें शो करना है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE। ध्यान से देख लें, ट्राइंगल ADE कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल आपने देख ली ABC और कौन सा D, और इसको शो करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया और ट्राइंगल ADE इन दोनों का एरिया जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब एक बार फिर कह रहा हूं मैं, अब बड़े ध्यान से जो है क्या देख लेंगे, क्वेश्चन को देख लें या फिगर को देख लें पहले। ओके, अब इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दो ट्राइंगल्स आप लोग देखें पहले, ट्राइंगल BAC देखें, देखा जी ट्राइंगल BAC, यस BAC ट्राइंगल देखें, और ट्राइंगल EAC देखें, EA और C। तो दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो कौन सा है, AC। आपका ट्राइंगल BAC और ट्राइंगल EAC दे आर ऑन सेम बेस। कौन से बेस पर है वो, AC बेस पे है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बिकॉज AC और आपको जो है BE ये दोनों क्या दिए हैं, पैरेलल। तो दो ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल EAC दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। और अभी थ्योरम पढ़ी हमने इसी वीडियो में, जब भी दो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल होते हैं तो क्या होता है जी, यस उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ द ट्राइंगल BAC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल EAC। ओके,
तो रीजन आप लिख सकते हैं, थ्योरम 8.2 जो हमने की है वही रीजन है इसका। तो इसको मान लेते हैं हम लोग अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीसी, बोथ साइड हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के बोथ साइड में क्या ऐड करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीसी। सो वी कैन राइट एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी टू बोथ द साइड्स इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएसी लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ईएसी, और इसमें भी ऐड करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। तो अब जो है लेफ्ट साइड में देखें ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएसी, लेफ्ट साइड की जो फर्स्ट टर्म है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएसी। अब फिगर में ध्यान से देखते चलें, ट्राइंगल बीएसी को लोकेट कर लें, बी ए और कौन सा सी, ये पूरा ट्राइंगल देख लें, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, तो ये ट्राइंगल, ये दोनों एरिया को ऐड करके एक बड़ा एरिया बनता है, और वो बड़ा एरिया कौन सा है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, अब चले जाइए आप राइट साइड में, तो राइट साइड में हमारे पास है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ई ए सी। तो ई ए सी, ई ए और सी इसको देख ले, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ओके जी, ए डी और सी, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो टोटल एरिया जो बनता है वो कितना बनता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी और ई बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने शो कर दिया कि जो फिगर गिवन थी हमें, जो सिचुएशन गिवन थी हमें, तो उसमें हमने शो कर दिया कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीई, दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, वेल स्टूडेंट्स, आई होप जो पूरे वीडियो जो 30 मिनट हम लोग साथ गुजारे हैं हम लोगों ने, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से आपने फोकस करके समझी होगी बातों को, और इनको आप लोगों क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे हम आगे नेक्स्ट बातें करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको पता है कुछ क्वेश्चन जो है वो एज एन असाइनमेंट जो है वो आपको दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करें। तो नेक्स्ट टाइम जो है जब तक मिलते हैं आप सभी चीजों को प्रैक्टिस करें और आगे असाइनमेंट को सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।